जय हिंद छात्रों। हम आज आप लोग पढ़ाने वाला है एक्सरसाइज 2.2 10वीं क्लास के लिए है, चाहे आप यूपी के हो और चाहे आप बिहार के हो, यानी दोनों में सिलेबस एक समान है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जहाँ पर नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कमेंट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक कर रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करनी है। आपके पास एक नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8 आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पे आप देख लो पहला पद से आखिरी पद में गुणा होता है, आप गुणा करो तो 8x²। अब ऐसा करिए कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। आप कर लो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्योंकि आप 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस में चाहिए इसीलिए हमने क्या किया है -4 पहले किया हुआ है। अब आप क्या करो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे आप लोग। अब x माइनस 4 बचेगा प्लस इसमें और इसमें छोटा अंक कौन है, उभयनिष्ठ के रूप में 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब आप देखो x प्लस 2 जो बाहर निकला रहता है ना उसको हम एक साथ करते हैं। जैसे यह बाहर था इसको हमने एक साथ हमने कर दिया तो x माइनस 4। अब आप देखो हर एक गुणनखंड 0 के बराबर होता है। ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अतः शून्यक बराबर -2, 4। यह तो आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और बात कर रहा है कि इसके संबंधों को जांच करिए। संबंधों को जो है जांच करने के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब जांच कर रहे हैं संबंध की, संबंधों की जांच लिखोगे, संबंधों की जांच, संबंधों की जांच। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ए बी सी। तो हमको बी और ए से मतलब बी के जगह पर -2 है, आप लिख लो। यह माइनस तो आपका पहले से ही है और -2 और ए का मान 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आप देख लो यहाँ पे गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। तो सी की जगह पर आप देख लीजिए -8 है तो -8, चूंकि इस पर कोई चिन्ह नहीं, केवल आपका क्या प्लस रूप में स्पष्ट है। ए का मान क्या तो 1। आप क्या करो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान लीजिए आपने ले लिया -2 और बीटा का मान आपने ले लिया 4, 4 दूनी यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब घटाओगे तो क्या है -2 आएगा, आपका +2 हो जाएगा, इधर भी +2, दोनों बगल एक समान आ गया। या तो आपने देख लिया और अल्फा इंटू बीटा तो -2 गुणे 4, 4 दूनी 8, यह भी आपका क्या हो जाएगा -8। जब दोनों बगल एक समान आ जा रहा है, चाहे आप योगफल निकाल रहे हो और चाहे आप गुणनफल निकाल रहे हो, दोनों में एक समान आ रहा है तो संबंधों की जांच हो जा रही है। अतः ध्यान रखेंगे इसमें भी LHS टू RHS है और इसमें भी LHS टू RHS है तो लिखेंगे जांच हुआ। ठीक है, यह आप लोगों ने समझा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दो नंबर आपका प्रश्न जो है इस प्रकार से है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी हम बता रहे थे क्या होता है, पहले पद से आखिरी पद में गुणा होता है तो 4 एकम 4। वैसा करिए कि गुणा करने पर देखिए जो पहला पद होता है यह कभी नहीं बदलता है और आखिरी पद जैसे है वैसे ही रह जाता है। लेकिन हम जो गुणा करके उसको क्या गुप्त रखते हैं,
क्योंकि क्या का बीच वाले अंक को उसी के आधारित हमको क्या करना, गुणनखंड करना होता है। तो 2 दूनी 4, 2s और 2s आप क्या कर ले सकते हो, आप देख लो, दो अंकों का जोड़ा लगाओ, जो छोटा अंक होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2s और 2 एकम 2, -1 कॉमन ले लीजिए, तो अच्छा है एक कॉमन ले लीजिए, ठीक रहेगा, 2s उसको प्लस -1, तो 2s -1 और 2s -1, तो यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2s बराबर 1 और 2s बराबर 1। अब s और 2 के बीच में गुणा है, इधर गुणा में इधर आएगा तो भेजेगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2, s बराबर 1/2। अतः शून्य जो है 1/2 और 1/2। अब संबंधों की जांच करोगे आप लोग, संबंधों की जांच, यानी शून्यकों के संबंधों की जांच करनी है हमें। तो यहां आपने देखा अल्फा का मान आप ले सकते 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा, एक आप इसको निकालोगे -b/a, और एक आपका रहेगा अल्फा इंटू बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। हम अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पर भी 1/2 हो जाएगा, माइनस, और जहां पे b है उसके जगह पर 4 है, क्या है 4 है, और a की जगह पर भी 4 है, इस पे माइनस है, माइनस आप लिखोगे, और यह माइनस आपके सूत्र का है। देखो एलसीएम निकालो, 2 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर -22 कैंसिल, 4/4, 1 और 1 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4 यानी 1 हो गया, 2 एकम 2। यहां पे आप देख लीजिए दोनों बगल LHS भी 1 है और RHS भी 1 है। इसी तरह से आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, और c का मान जो है 1, c का मान 1 और a का मान 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, यानी दोनों बगल एक समान आ रहा है, तो यह जांच हो जा रहा है, यानी सिद्ध हुआ, जांच हुआ या सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। यह इस प्रकार से है, देख लीजिए, दिया हुआ है कि 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले इसको अवरोही क्रम में सजाओ, ठीक है। अवरोही क्रम में से इसका घात अधिक है, इसको पहले लिखा है, इससे इसका घात कम है, इसको लिखा, और इसका घात कम है, इसको लिखा, इसका घात 2, इसका घात 1 और इसका घात क्या हो 0 हो गया। और वही क्रम में हमने इसको सजा लिया। अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि पहले पद से आखिरी पद में गुणा होता है। आप गुणा कर लो यहाँ पे, 6 × 3 = 18। अब ऐसा करो कि गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18 -3। आप कॉमन ले लो 3x को, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, प्लस 1 कॉमन ले लो 2x - 3, ठीक है। आपके पास जो बचा है 3x + 1 और 2x - 3, ठीक है। या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x - 1, और यह आपका, और यह क्या हो जाएगा 2x - 3, या जब माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा। ओके, क्लियर है आप लोग। अब देखिए x बराबर 3/2, अतः शून्य के बराबर -1/3 और 3/2, ये आंसर हो जाएगा। जांच कर सकते हैं जैसे हमने इसके पहले जांच किया था। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 4u² + 8u। इसमें आसानी से कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8।
अभी हम बता रहे थे कि हर एक गुणनखंड 0 के बराबर होता है, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। गुणा में आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0/4, ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। अतः शून्य के बराबर 0, -2, यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिए। t² - 15। अब यहां पे इसको आसान कर लो, क्योंकि अब स्क्वायर अगर मान लीजिए इसको हम अंडर रूट में डाल देते हैं और तब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा, इसके रूप में आ जाएगा, तो हम इसके रूप में आसानी से आपका लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि आप जानते हो चूंकि a² - b² बराबर a + b और a - b होता है, ठीक है। अब इसी को एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, ठीक है। अब लिखो t + √15 और t - √15। जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा। अतः शून्य के बराबर -√15 और +√15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारते रहिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं हम। जो इस प्रकार से है, 6 नंबर है, 3s² - x - 4, ठीक है। अभी बता रहे थे पहले पद से और आखिरी पद में गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12। देखिए, जो पहला पद है सेम रहता है और आखिरी पद भी सेम रहता है, जो परिवर्तन होता है का तो बीच वाले पद में होता है। अभी हमने गुणा कराया तो 12 आया, 12 लिखेंगे नहीं हम, केवल हम जो गुणा कराएंगे इसकी प्रक्रिया जो बीच वाले में होती है। वैसा करिए कि गुणा करने पर 12 है और घटाने पर x है, तो ले लीजिए 4 × 3 = 12, ओके। अब x का मान ले लो आप लोग, तो 3x - 4 प्लस 1 का मान ले लो 3x - 4, ओके। तो x + 1 और 3x - 4, जो प्लस में हो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यह भी आपका जो है, ये आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर -1, यह आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4/3। अतः शून्य के बराबर -1 और 4/3 जांच कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित का द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्य क्रमशः दिया हो। शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, क्या दिया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। केवल हमको निकालना है द्विघात बहुपद। आसानी से सूत्र लगाइए, तब द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², देखिए आपको, आप लोग द्विघात बहुपद निकाल रहे हो तो x² आपके सूत्र का है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, जो है उसी मान को हमें रख देना है। x² - x/4, ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा कर दो इससे, 4x² और यह x का x रहेगा। चूंकि चोर अपने घर में चोरी नहीं करता है, दूसरे के घर में चोरी करता है, तो 4 मान लीजिए चोर है तो ये अपना घर छोड़ देगा, दूसरे के घरों में चोरी करेगा। अब देखो, अब 4 एकम 4 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए, और इसके बाद से आप देख लीजिए 2 नंबर, इसी तरह से हल होगा, वो भी आप लोग को हल करा दे रहे हैं, यानी इन सब में सूत्र एक ही लगेगा,
अब देखिए फिर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 अल्फा इंटू बीटा 1/4। आपको क्या करना डायरेक्ट लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2 है और आपके सूत्र में x है तो x आप लिखोगे प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/4। अब गुणा कराओ 4x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और 3 नंबर देख लीजिए। क्योंकि शून्यकों का योग आपका दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल अंडर रूट 5 है। जो घात बहुपद आपको निकालना है तो एक्स स्क्वायर आपके सूत्र में ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 आप लिखिए, गुणा x है तो x आप लिखिए, प्लस अब अंडर रूट 5 है तो 5 आप लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 0 में गुणा करें 0 आ जाएगा, अंडर रूट 5 है तो 5। अब 0 का कोई अस्तित्व नहीं रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 4 नंबर, अल्फा प्लस बीटा का भी मान 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 ही दिया है। तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट आपका प्रश्न है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। एक्स स्क्वायर तो आपके सूत्र का ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 और एक्स तो आपके सूत्र का ही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x/4, एक्स में एक से गुणा हुआ एक्स ही आएगा प्लस 4। अभी हम आप लोग बता रहे थे कि कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो अपने घरवा छोड़ करके ही जो है क्या करता है, मान लीजिए चोर है तो वो अपने घरवा में चोरी थोड़े करेगा, दूसरे घर में करेगा। तो 4 मान लीजिए चोर है, इसमें गुणा हो गया तो x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपना छोड़ करके दूसरे के घर में चोरी करेगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए, चार अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तब आपको द्विघात बहुपद ही निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 गुणे एक्स आपके सूत्र का है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 प्लस 1, यही आपका